हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपसे अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, पर फिर भी हमें तो आगे बढ़ना है, चलते ही रहना है। हमारा जो कुछ भी लक्ष्य हमने अपने द्वारा निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको हर दिन कोशिशें करनी है और आगे बढ़ना है। पर जब हम बात लक्ष्य की करते हैं तो कुछ बातें ज़रूर हमें जाननी होगी। वो ये कि हम स्वयं से क्या चाहते हैं, हमारा खुद से क्या करना चाहते हैं, या हमने अपने लिए क्या सोच रखा है, उसके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। और इसको पता करने के लिए हमारा अपना आत्मचिंतन होना चाहिए, खुद से साक्षात्कार होना चाहिए। एकांत, कभी कभी एकांत ही हमारे लिए वरदान होता है। और आजकल का समय सबसे अच्छा है खुद से बातें करने का, अपने बारे में जानने का। जिस दिन आप अपने बारे में जान जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, इतना निराश हो गए थे अपने जीवन से कि वो अपने गांव के पास ही रहने वाले एक संत के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और जी करता है कि मैं मर जाऊँ। अपनी आत्महत्या करने का विचार उनके मन में बार बार आ रहा था। संत ने उनसे पूछा कि सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने निराश हैं और यहाँ तक कि अपना जीवन समाप्त करने की बात कर रहे हैं। सेठ जी ने बताया कि ये इसलिए मेरे मन में विचार आ रहा है कि हमारा जो व्यापार है वो लगातार नीचे जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और अब तो हालत ये हो गई है कि हमारा रोज़ दिन का जो खर्चा होता है वो भी नहीं हम पूरा कर पा रहे हैं। सारे नौकर चाकर जो हमारा आदर करते थे, आज वो हमें बहुत निरादर की दृष्टि से देखते हैं। पूरा परिवार हमसे घृणा करने लगा है, हर व्यक्ति हमसे कोई बात नहीं करता है और एक अजीब सी घुटन का एहसास होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा मर जाना ही एकमात्र उपाय है। संत ने कहा कि पहले तो जब आप हमारे पास आए हैं तो इस प्रकार का जो विचार है वो केवल 30 दिन के लिए त्याग दीजिए। और फिर उसको कुछ बताया, कुछ तरकीब बताई और कहा 30 दिन बाद फिर आप हमारे पास आइएगा। ठीक 30 दिन बाद संत के यहाँ सेठ जी पहुँचे। इस बार सेठ जी के चेहरे पर एक अद्वितीय मुस्कान थी, बहुत प्रसन्नता थी। संत को ये सब देख के समझते देर न लगी कि शायद उनके बताया हुआ जो मार्ग था वो सफल हुआ। उन्होंने सेठ जी से पूछा कि और बताइए आप कैसे हैं। सेठ जी ने कहा कि महाराज, मैं क्या कहूँ, मेरा व्यापार भी ठीक चल निकला है। जो नौकर हमें छोड़कर चले गए थे वो सब कर्मचारी फिर से वापस आ गए हैं। हमारा परिवार हमें बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और अब हम लोग बहुत खुशहाल हैं। संत ने कहा, अच्छा ऐसा क्या हुआ, कैसे किया तुमने ये सब? बोले, महाराज आपने जो चीज़ें मुझे बताई थी ठीक मैंने वैसा ही सोचा। मैंने अपने मन में ये भाव रखा कि मुझे इनसे अधिक से अधिक लेना नहीं है, बल्कि मैं क्या इनके लिए कर सकता हूँ, मैं किस तरह से करूँ कि इन सब का भला हो, इन सब का कल्याण हो। मैं धीरे धीरे सबकी सहायता करने लगा, हर छोटे या बड़े तरीके से उनकी मदद करने लगा। और धीरे धीरे मैंने देखा कि उस मदद करने का या उस देने की जो प्रवृत्ति है उसका प्रभाव ये पड़ा कि मेरा व्यापार चल पड़ा। बहुत सा धन धान्य की वृद्धि होने लगी और हमारे संबंध जो बहुत बिखर से गए थे, बहुत खराब हो चुके थे, कटु हो चुके थे, वो सब भी मधुर होने लगे। अब मुझे मेरे परिवार वाले, रिश्तेदार और हमारे कर्मचारीगण सब बहुत प्यार करते हैं, हृदय से आभार देते हैं और मुझे आंतरिक रूप से प्रसन्नता है और मेरा जीने का मन करता है। तो संत ने लास्ट में जाकर के ये बात सेठ जी को फिर से समझाई कि हमारा रोज का जो कार्य है वो
किस अवधारणा के साथ किया जाता है, किस सोच के साथ किया जाता है। अगर हमारे मन में ये सोच है कि हमें दूसरे व्यक्ति से अधिक लाभ के लिए प्राप्त करना है चीज़ें, तो हम केवल और केवल मुख्य उद्देश्य बेनिफिट लेकर चलते हैं, तो कई बार बहुत नुकसान हो जाता है, वो हमारे अपने लिए हितकर नहीं है। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी कर्म हम छोटा या बड़ा करें, उसमें देने की भावना ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो इट इज़ रियली अ रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और कुछ एकाध बातें मैं और कहना चाहूँगी इसी कहानी के समाप्त होने पर। 2-3 बातें बस मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि एक तो जो भी आप लक्ष्य बनाएं, उसका दृढ़ता के साथ पीछा करें, उसे उस लक्ष्य को ओझल ना होने दें, उसका दृढ़ता के साथ पीछा करें। और जीवन में आप जो कुछ भी हर दिन करते हैं वो खुशी के भाव से करें, केवल निर्वाह करने के भाव से नहीं कि हमें किसी तरह आज का दिन बिताना है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, ऐसा नहीं है। आप उसी चीज़ को जब खुशी के भाव से करते हैं तो उसके परिणाम अद्वितीय आते हैं। तो आप दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करें, जो भी कार्य करें उसमें बहुत खुशी के साथ करें, मुस्कुराते रहें और किसी भी तरीके से ये ना सोचें, अपने आत्मसम्मान को कम ना होने दें। तो जब इस तरह से हम धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में जो खुशी है वो भी बनी रहे। थैंक यू।